जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय 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 श्री सत्य सनातन शिव महापुराण की जय हो, जय हो, जय हो, जय 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 श्री सीताराम। श्री ब्रह्मा जी ने कहे, नारद गिरजा जी वलकल मर्ग मग चर्म आदि धारण करके श्रृंग तीर्थ में जो गौरी शिखर के नाम से प्रसिद्ध वहाँ पर पहुँची, वहाँ की पृथ्वी को शुद्ध करके विधि बनाकर अपनी इंद्रियों को वश में करके मन को एकाग्र कर कठिन तप करना आरंभ कर दिया। गर्मी के दिनों में चारों ओर अग्नि जला के वो शीतल काल में वह शीतल जल में बैठकर महामंत्र का जाप करने लगी। हे नारद, गिरजा देवी गिरिरा को झुकाए हुए 64 वर्ष तक एक ही आसन पर बैठी रहे, किंतु जब इस प्रकार के उग्र तप का उनको कोई फल न मिला तब उन्होंने पहले से भी अधिक कठिन तपस्या आरंभ कर दी। वह 100 वर्ष तक केवल वृक्षों की जड़ और पत्ते खाकर जीवित रहे। फिर 100 वर्ष तक केवल हरी घास एवं शाक आदि का ही आहार किया। कुछ दिनों तक केवल जल पीकर ही संतोष किया। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार के घोर तप से भी जब उनको सिद्धि प्राप्त न हुई तब उन्होंने और भी कठिन तपस्या करनी आरंभ कर दी। कुछ दिनों तक तो वह इस प्रकार तपस्या करने के बाद प्रेम सहित श्री सदाशिव जी की मूर्तियां बनाकर नाना प्रकार के फूलों को गिन गिन कर भगवान श्री शंकर जी महाराज की मूर्तियों पर चढ़ाने लगी तथा सब ओर से ध्यान हटाकर दिन रात भगवान श्री शंकर जी के स्मरण में मग्न रहना शुरू कर दिया तथा ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गए। इस कठिन तपस्या के बीच में उनके सम्मुख नाना प्रकार की कठिनाइयां आने लगी। भूतों की सेना उनको चारों ओर से घेर लिया तथा वह भयानक शब्द करने लगे। उनमें से कोई सिंह के समान, कोई हाथी के समान, कोई बैल के समान, कोई चमगादड़ के समान, कोई भैंस से, कोई हाथी के समान, कोई बैल के समान, कोई चमगादड़ के समान, कोई शरीर का रंग काला है जैसे किसी का मुंह वाला, भैंसे के मुंह वाला है, कोई एक मुंह वाला है, कोई बहुतों से मुख वाला है, किसी के शरीर का रंग काला है, किसी का पीला, कोई सफ़ेद, कोई लाल रंग का था, कोई उछलता था तो कोई गाता था, नाचता था, कोई डरता था, दौड़ाता था। इस प्रकार वह सब भूत भयंकर रूप धारण करके गिरजा के पास जाकर उनको डराने लगे। उस समय गिरजा और भी अधिक भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के ध्यान में मग्न हो गए। गिरजा के तेज से कोई भूत जल गया, कोई पृथ्वी पर गया, तब वह सबके सब भाग गए। जिस स्थान पर बैठकर पार्वती माता तपस्या कर रही थी वहाँ के समस्त जीवों ने आपस का बैर भाव त्याग दिया। सिंह तथा मृग, चूहा, बिल्ली, सांप, मोर आपस में इकट्ठित रहने लगे। उस स्थान पर सुंदर फूल खिले तथा पक्षी मीठे स्वर में शिव जी का कीर्तन करने लगे। समस्त रिद्धियाँ सिद्धियाँ वहाँ आकर इकट्ठी हो गए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पार्वती जी के तप के कारण त्रिलोकी तप उठी। देव, दानव, ऋषि, महर्षि, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, शाक, विद्याधर आदि सभी व्याकुल होकर भगवान ब्रह्मा जी के पास गौर करने लगे। हे प्रभु, आपका बनाया हुआ यह ब्रह्मांड इस समय कैसा संतप्त हो रहा है, इससे दुखी होकर हम सब आपकी शरण में आए, आप हमें बतलाएं ब्रह्मांड क्यों संतप्त हो रहा है। देवताओं के इस प्रकार प्रश्न करने पर मैंने ध्यान लगाकर देखा तो मालूम हुआ यह चराचर ब्रह्मांड पार्वती जी की तपस्या के द्वारा संतृप्त हो रहा है। इसके बाद मैं और सारे देवता क्षीर सागर में भगवान श्री विष्णु जी के पास पहुँचे और उनको नतमस्तक होकर प्रणाम किया और स्तुति करके बोले, इस समय गिरजा देवी भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की प्राप्ति के लिए उग तप पा रही है और उस तप के द्वारा यह चराचर ब्रह्मांड तृप्त हो रहा है। हम सब बहुत दुखी होकर आपकी शरण में आए, अतः आप हमारी रक्षा करें। हे नारद, हमारी प्रार्थना सुनकर भगवान श्री सदाशिव जी बोले, हे देवताओं, मैंने आपके कष्ट को भली भांति जान लिया तो इसके लिए हमें भगवान श्री शंकर जी की शरण में जाना चाहिए तथा उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वह जगत जननी पार्वती जी के तप से खुश होकर उसे इच्छित वर दे तथा उनके साथ विवाह करके हम सबों का दुख दूर करे। भगवान श्री विष्णु जी की बात सुनकर सब देवता मारे भय के थर थर काँपने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान श्री विष्णु जी से निवेदन किया, प्रभु, हम भूल कर भगवान श्री सदाशिव जी के पास न जाएंगे, क्योंकि हम अपने अंदर उनका क्रोध सहन करने की शक्ति नहीं रखते। वह कामदेव को भस्म कर चुके हैं, कहीं उनके पास जाकर हमारी भी वह दशा न हो। देवताओं की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु जी ने कहा, हे देवताओं, तुम लोग डरो नहीं। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज बड़े दयालु, वह तुमको बिल्कुल नहीं जलाएंगे। मेरी बात पर विश्वास करो, वह तो सबके स्वामी है। तुम सब लोग उनकी शरण में जाओ, अवश्य ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। उसके बाद मैं और भगवान श्री विष्णु जी पार्वती जी के दर्शन करने के उपरांत
भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के पास पहुँचे। भगवान की शोभा का क्या कहना, उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान था, जटाओं में गंगा की धारा बह रही थी, मस्तक पर त्रिपुंड लगाए थे, कानों में सांप लटक रहे थे। तीन लोगों के दुखों का नाश करने वाले भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के को आसन पर विराजमान देकर हम सब बार बार उनके चरणों में प्रणाम करने लगे। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, बाबा बैजनाथ की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंकर भोलेनाथ।